सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट मोनिका वर्मन आप लोगों के बीच में आज बात करना चाहूँगी एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 कहा जा रहा है कि लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑन जस्टिस जो है, ये बिल जो है एडवोकेट्स के लिए हित में लेके आ रही है। एडवोकेट्स के हित में ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि एडवोकेट्स के हित में ऐसा कुछ इसमें है कि वो जो बदलाव लेके आना चाह रही है वो एडवोकेट्स के हित में है। जब एडवोकेट्स लॉबी को ही नहीं लग रहा है कि ये बिल जो है वो हमें फ़ायदे के लिए है, हमारे फ़ायदे मतलब लॉ प्रोफेशन को बेटर बनाने के लिए है, लेकिन लीगल प्रोफेशन इससे बेटर नहीं बन रहा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लीगल प्रोफेशन इससे बेटर बन रहा है। अगर लीगल प्रोफेशन इससे बेटर बनता तो ये रूल्स पहले ही आ जाते, लेकिन जो रूल्स इसमें बोले जा रहे हैं वो सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो इसमें लिख रहा है कि गवर्नमेंट अब सिर्फ रूल करेगी हम पर, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए गवर्नमेंट रूल बनाएगी। बीसीआई के मेंबर्स को जो है वो गवर्नमेंट चुनेगी, 3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट चुनेगी। हालांकि इसमें जो 2 पोस्ट है वो वीमेंस के लिए रिजर्व करना चाह रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन रिजर्वेशन की ज़रूरत भी हमें तब पड़ेगी जब ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदे के लिए हो, लेकिन यहाँ तो नुकसान ही है। गवर्नमेंट हम पर सिर्फ रूल करना चाह रही है। लीगल प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन, जो हमारा प्रोफेशन है एडवोकेट्स का, वो एक इंडिपेंडेंसी वाला प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंसी रहेगी कहाँ? जब हर चीज़ में दखलंदाजी गवर्नमेंट देगी तो ये इंडिपेंडेंसी, हमारे राइट्स कहाँ चले जाएंगे, कहाँ हमें मिलेंगे? हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, सबसे बड़ा मुद्दा। जब हम अपने राइट्स के लिए हड़ताल तक नहीं कर सकते, स्ट्राइक तक नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये हमारे फ़ायदे के लिए रहा नहीं। हम पूरी दुनिया के लिए कोर्ट से लड़ते हैं, कोर्ट से इन द सेंस कोर्ट से न्याय दिलाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम उसकी तरह जैसा वो चलाना चाहे वैसे हम जाएं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एडवोकेट्स की नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया बिना वेरिफिकेशन के एनरोलमेंट नहीं लेती है। कोई भी स्टेट बार काउंसिल है वो बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के किसी भी पर्सन का एनरोलमेंट नहीं करती है। स्टेट बार काउंसिल आपका एनरोलमेंट करेगी, देन आपको रजिस्ट्रेशन एक बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट में भी कराना पड़ेगा। कराते ही हैं मोस्टली सारे एडवोकेट्स, वहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करती है। ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम आपका लेती है, आपको एक एलिजिबल बनाती है एडवोकेसी के लिए। तो फिर वहाँ गवर्नमेंट के रूल्स बनाने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही ऑलरेडी सारे काम ऐसे कर रही है। हमारी स्टेट बार काउंसिल ऑलरेडी इतनी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ के बारे में, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले कोई पॉइंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सारी स्टेट्स बार सारी भी ये काम कर रही हैं। दूसरा, स्ट्राइक का मुद्दा, कि अगर कोई वकील स्ट्राइक करता है तो वो जो है कोर्ट के काम के हावर्स में नहीं करेगा। जब वो कोर्ट के काम के आवर्स में नहीं करेगा, कोर्ट के काम में बाधा नहीं डालेगा, तो हमारी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझा कहाँ जाएगा? आज तक गवर्नमेंट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लेकर आ पाई। क्यों नहीं लेकर आ पाई? हमारे वकीलों की इतनी हत्याएं होती हैं, इतनी झूठी एफआईआरें होती हैं, इतनी मारपीट होती है वकीलों पर। उसके लिए तो अगर ऐसी हित वाली बात है, उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक क्यों नहीं लेकर आई गवर्नमेंट? मुद्दा यहाँ सिर्फ वकीलों को दबाने का है। अगर वकीलों की आवाज़ दब जाती है तो गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया पे जैसा चाहे वैसा रूल कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोसेस समझिए, अगर किसी व्यक्ति का राइट्स का हनन होता है तो वो कहाँ जाता है? वकील के पास। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो कोर्ट में उसको न्याय मिल जाएगा। लेकिन उस वकील को ही पहले ही गवर्नमेंट डरा देती है कि आपके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा, स्ट्राइक करोगे तो एक्शन ले लिया जाएगा,
झूठी एफआईआर अगर पुलिस बना देती है वकीलों पर, मोस्टली बनाती है, वकीलों पर हमेशा एफआईआरें जितनी भी हुई हैं उसमें से 90% एफआईआर, मैं बता रही हूँ आपको, झूठी होती है। जब पुलिस झूठी एफआईआरें वकीलों के अगेंस्ट में करती है, वकील वहीं दब जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रूल बनाना चाह रही है कि 3 एफआईआर वकीलों के खिलाफ कराओ तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कितने टाइम के लिए होगा? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए बंदा क्या करेगा? वो तो प्रोफेशन ख़त्म ही हो जाएगा ना। फिर वो क्यों फिर वकालत करेगा? 5 साल बंदा भूखा तो रहेगा नहीं, नौकरी करेगा। अब उसमें बोला गया है कि 2 साल बाद जाके आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है एप्लीकेशन लगा के बोल सकते हो कि भाई हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के लिए कैंसिल नहीं किया जाए। लेकिन 2 साल किसी व्यक्ति को, जब उसके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, जब वो बेरोज़गार होता है, तो 2 महीने क्या 2 दिन भी काटने मुश्किल होते हैं जब वो पूरे परिवार को पाल रहा होता है। तो यहाँ तो बात 2 साल की आ रखी है। 2 साल में वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा, प्रोफेशन वहीं ख़त्म। इसका मतलब कोई भी वकील किसी आम आदमी की भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। अपनी तो अपनी, किसी आम व्यक्ति के लिए भी हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे अगर ये बिल आ गया तो। मामले को गंभीरता से समझा जाए। मैं सभी एडवोकेट से, सभी आम व्यक्तियों से जो नॉन एडवोकेट्स हैं, उन सभी से अपील करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट दी है, ध्रुवा DHRUVA कुमार, ध्रुवा कुमार .19731973@gmail.com। इस पर जाकर आप सभी अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स इस पर शेयर कीजिए और इस अमेंडमेंट बिल को लाने से रोकिए, ताकि आप लोगों के भी जो राइट्स हैं उनको बाउंड ना किया जाए, वो ख़त्म ना किया जाए। हड़ताल तो कोई भी व्यक्ति अपने राइट्स को मांगने के लिए ही करता है। कोई वकील नहीं चाहता कि वो ज़बरदस्ती हड़ताल पे जाए। हड़ताल पे जाने का मतलब उसके उस दिन की रोज़ी रोटी ख़त्म। वकील कोई बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कोई बहुत कम कमाते हैं, लेकिन कम कमाने वाले भी उस दिन हड़ताल पर रहते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो क्या उनको परेशानी नहीं होती हड़ताल से? सबको होती है। जानबूझकर कोई हड़ताल नहीं करता। तो मामले को समझिए, गंभीर है। बाकी मैं चाहूँगी कि सारे स्टेट्स वार, डिस्ट्रिक्ट्स वार, स्टेट्स वार जितने भी सारे वकील्स हैं, सब भाई एक साथ आएँ, सभी वकील बंधु जो हैं वो एक साथ आएँ और आकर इस प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, प्रोटेक्शन एक्ट तो लेकर ही नहीं आए। अभी देखिए हमारे दिमाग में प्रोटेक्शन एक्ट ही है क्योंकि हम मांग उसकी कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे लिए ऐसी स्थिति बना दी कि उसको छोड़ के हम पहले इसको रोकने में आ गए हैं कि इसको रोका जाए। तो अमेंडमेंट एक्ट, जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ये लेके आ रहे हैं 2025, उसको एक्ट ना बनने दिया जाए, उसको पास ना होने दिया जाए। उसके जो रूल्स हैं, मॉडिफिकेशन जो उसका इन्होंने किया है रूल्स का, जो हित में नहीं है उन सबको आने से रोका जाए। इसके लिए आम आदमी, वकील, सभी लोग अपना कमेंट्स उस लिंक पर जाकर ज़रूर दें और सभी इस संघर्ष में साथ आएं, क्योंकि अगर आज आप नहीं आवाज़ उठाते हैं तो कल को आप अपने राइट्स नहीं मांग सकते। आप फिर वकीलों के पास भी कैसे जाएंगे? कोई वकील आपके लिए भी कैसे काम करेगा? मैं एक नॉर्मल पर्सन से बात करना चाहती हूँ कि यदि अगर वकीलों को ही दबा दिया जाएगा तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? कोई भी नहीं उठाएगा। हर किसी को अपने प्रोफेशन को ख़त्म होने का डर रहेगा, तो वो तो पैसे ही काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपके राइट्स के लिए क्यों लड़ेगा? अभी सारे वकील बहुत मजबूती से, बहुत निडरता से लड़ते हैं आपके राइट्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अभी हमें दबाने वाला कोई नहीं है। दबाने इन द सेंस मतलब गलत तरीके से। ये एक राइट्स को ख़त्म करना एक गलत तरीका है। आप किसी के राइट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो
आप सब समझिए, बहुत ही गंभीरता, मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर मामला है। आप समझिए इस चीज़ को। सभी लोग आगे आएँ, सारे वकील आगे आएँ, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है रुकना चाहिए। धरना प्रदर्शन हो, चाहे जंतर मंतर का घेराव हो, चाहे संसद का घेराव हो, कुछ भी हमें करना पड़े, लेकिन हमें ये प्रोटेक्शन फिर से प्रोटेक्शन एक्ट याद आ जाता है मुझे, एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सभी आगे आएँ, साथ दें। और एक लाइन है कि अनेक हैं पर एक रहेंगे, हम वकील अनेक हैं पर एक रहेंगे, अन्याय को हम नहीं सहेंगे, संघर्ष किया है संघर्ष करेंगे, न्याय हम लेकर रहेंगे, न्याय हम लेकर रहेंगे। तो इस न्याय को छीनना है हमें, इसके लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। मुझे दिख रहा है कि इतनी आसानी से ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। तो सभी लोग आगे आएँ, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।